नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि काउंसलिंग आखिर होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं। और एक बात आपको हम बताते हैं, लगभग जितने भी लोग डीएलएड करना चाहते हैं, मैक्सिमम छात्र को यह पता तक नहीं होगा कि काउंसलिंग होता क्या है, कैसे करेंगे, हम करेंगे तो कैसे करेंगे, खुद से करेंगे कि साइबर कैफे में जाके करेंगे, करना क्यों जरूरी है, क्या होता है इससे, ये सभी डाउट आपका क्लियर कर देंगे काउंसलिंग को लेकर के। और इसके बाद का प्रोसेस भी बताएंगे। छोटा सा बात आपको हम बता दें कि काउंसलिंग एक आपके डीएलएड करने का भाग ही है, एक पार्ट है। कैसे? आप फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड आया, उसको डाउनलोड किए, एग्जाम दिए, आंसर की चेक किए, रिजल्ट चेक किए, स्कोर कार्ड चेक किए, उसी प्रकार से अब आपको काउंसलिंग करना है। अब ये काउंसलिंग क्या होता है, तो मतलब छोटे शब्द में ये बता दें, ये एक तरह का दावा है, मतलब संभावना है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है और हम ये कॉलेज चाहते हैं। ठीक है, लगभग 6 से लेकर के 30 तक आप कॉलेज चुनेंगे। यहां पे आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी जिला से आप हैं, जहां भी कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं, कॉलेज को चॉइस करेंगे, इस कॉलेज में हम चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, उसमें से आपके नंबर के हिसाब से अगर उस कॉलेज में जगह होगा तो आपको वहां पे सीट दिया जाएगा और तब जाकर के आप उसमें एडमिशन लेंगे। आइए सभी प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। आपके स्क्रीन पे आप नजर रखिए, देखिए वहां पे दिख रहा होगा बिहार डीएलएड 2024 के लिए हम बता रहे हैं, और यही प्रोसेस 2025 में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। ठीक है, अगर काउंसलिंग का बात आता है तो काउंसलिंग को हम लोग समझेंगे कि क्या है और कब होता है। ठीक है, काउंसलिंग होता है आपका स्कोर कार्ड आने के बाद या रिजल्ट आने के बाद, और ये कब आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो रहा है ये भी चीज समझेंगे। देखिए, आंसर की और रिजल्ट के बाद जो कॉलेज आपके नंबर बेसिस पर मिलेगा, आपके नंबर बेसिस पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले तो आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर लिए ना, स्कोर कार्ड में कितना नंबर आ रहा है, और जितना भी नंबर आ रहा है अगर उसमें क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई है तब तक काउंसलिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी लोग को काउंसलिंग कराने से कोई फायदा नहीं है जिसका नंबर कम आ रहा है। अब कितना कम आ रहा है वो भी इसमें जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसलिए आप काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कॉलेज चाहिए। अब बताते हैं कि आपका काउंसलिंग के लिए आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स होना बहुत जरूरी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब कि आपका कम से कम, जैसे कि पास मार्क्स जो रखा गया था जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 42 नंबर कम से कम, यानी 35% नंबर, और एससी, एसटी, पीएच और फ्रीडम फाइटर के जितने भी लोग हैं 30%, यानी कि 36 नंबर कम से कम होना जरूरी है। नहीं तो आप फेल हैं तो आप क्यों जाइएगा काउंसलिंग कराने के लिए, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि काउंसलिंग में भी पैसा लगेगा। कितना लगेगा? तो जनरल के अगर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी और ईबीसी है, मतलब ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको 500 रुपया लगाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज आपको चॉइस करना है ना, तो 500 रुपया आपको कम से कम लगेगा। उसको अगर आप एससी, एसटी, पीएच और फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको 350 रुपया पेमेंट करना होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब बताते हैं आपको काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज तो अब ऑनलाइन होता है। लेकिन नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप साइबर कैफे जहां फॉर्म भराए थे डीएलएड का, वहीं पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलिए कि अब काउंसलिंग करना है। जब डेट आ जाएगा तब, डेट अभी नहीं आया है, डेट लगभग लास्ट जून तक आप लोग का 2024 का जो डीएलएड का है, लास्ट जून तक आप लोग का डेट आ जाना है। ठीक है, आप लोग इंतजार करिएगा, आपको हम अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, आपको हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे कि आपका काउंसलिंग का डेट आ चुका है, जाकर के काउंसलिंग करा लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 500 रुपया, 350 रुपया आप रेडी रखिएगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, काउंसलिंग में अगर सरकारी कॉलेज आप चॉइस दे रहे हैं तो आपको कट ऑफ हाई जाएगा, लगभग 90 प्लस जाएगा, मतलब नॉर्मल कट ऑफ तो आपको बता ही दिए थे हम। प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो मिनिमम पास मार्क्स, यानी कि कम से कम 50 नंबर प्लस रहेगा तभी इस बार, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप पास हो चुके हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि आप 36 नंबर ले आए तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार भीड़ ज्यादा है तो कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन होता है। मतलब कि किसी भी कॉलेज में अगर सीट नहीं होगा, 42 तक या 45 तक के लोगों को उठा लिया होगा और उसका सीट फुल हो गया होगा, तो 36 वाले को क्यों लेगा, है ना। इसको भी हम समझते हैं आगे चल के। ठीक है, और जिसे कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा इस बार, काउंसलिंग कराने के बाद जिसको नहीं मिलता है कॉलेज, ठीक है, तो उसका पैसा तो बर्बाद हुआ ही, 500 रुपया, 350 रुपया, और उसको फिर से अगले बार फिर से डीएलएड का फॉर्म भरना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर उसको डीएलएड करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए। और बाकी आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सब चीज आपको आसान भाषा में समझ में आता है। आप लड़के हैं, लड़की हैं, अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, सब चीज आपको समझ में आता है, सब कुछ से आप अपडेट भी रह पाते हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होता। बाकी अगर बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में, और भी यहाँ पे क्या बताया गया देखिए ध्यान से। तो काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होता है? तो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही, फॉर्म भी आप लोग ऑनलाइन भरे, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड किया और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ, तो काउंसलिंग भी आपका ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें आप अपने नंबर जो आपके स्कोर कार्ड पे नंबर आ रहा है, जो आपका वहां पे कैटेगरी वाइज आपका रैंक आ रहा है ना, रैंक आ रहा है, उसके हिसाब से आप देखते हैं। देखिए, जो डिस्क्वालीफाइड है वो तो करेंगे ही नहीं। अगर आपका नंबर शो हो रहा है स्कोर कार्ड पे, रैंक शो हो रहा है, कैटेगरी वाइज रैंक शो हो रहा है,
तभी आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। लेकिन किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए वो भी समझेंगे। इसमें आप अपने नंबर और सुविधा के अनुसार 6 से लेकर के 30 कॉलेज तक चॉइस कर सकते हैं, 6 से लेकर के 30, लेकिन 30 करते नहीं है, मैक्सिमम लोग 10 या 12 15 करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर नंबर अच्छा है तो, जैसे किसी का मान के चलिए कि 61 नंबर आ रहा है, ठीक है 61 नंबर है, तो वो उसको पता है कि सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन प्राइवेट कॉलेज हमको आसानी से मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा पता है, वो सरकारी कॉलेज को चॉइस में देगा ही नहीं। और जितना दूर चॉइस होता है उतना कम चांस होता है वो कॉलेज का मिलने का, तो चॉइस पर भी निर्भर करता है आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 61 वाले 50 वाले क्या करेंगे कि पूरा भर करके सरकारी कॉलेज दे देंगे, अब पता चलेगा सरकारी कॉलेज में तो उनका हुआ नहीं, और प्राइवेट इतना दूर वो चॉइस दिए थे कि उसमें पहुंचते पहुंचते तक वो कॉलेज में सीट ही फुल हो गया। तो ये भी आप गलती मत करिएगा। अगर नंबर आपको समझ में आ रहा है कि मेरा कम है प्राइवेट ही मिलेगा, तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में प्राइवेट कॉलेज ही दीजिएगा, जो भी आपको अपने नजदीकी लगता है। मतलब जैसे आप पटना जिला से हैं तो पटना जिला में जो भी डीएलएड कॉलेज हैं और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो वहां पे कोई अगर नजदीकी में है तो वहां आप चॉइस दीजिए, आपको वहां पे हो जाएगा। अगर प्राइवेट के लिए अच्छा नंबर है तो आपको वहां पे बुला लिया जाएगा और सुविधा भी होगा आपको डीएलएड करने में, बगल में ही कर लेंगे। दूर हो जाएगा तो आना जाना दिक्कत, जब भी बुलाएगा वो प्राइवेट में ही बुलाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता है, बुलाएगा तो आपको दिक्कत लगेगा जाने में कि इतना दूर चॉइस हो गया, इतना दूर क्यों चल गया। तो ये सब चीज काउंसलिंग में ही ध्यान दीजिएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिलना है ये काउंसलिंग में ही आपको समझ में आएगा, वहीं पे आपको अच्छे से चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके नंबर के आधार पर कॉलेज अलॉट होता है, जितना भी नंबर होगा उस प्रकार से। जैसे देखिए आपका आया 61 नंबर, ठीक है, अब आप फर्स्ट में दिए कॉलेज, अच्छा कॉलेज अपने नजदीकी, फिर दूसरा में दिए थोड़ा सा दूर, या तीसरा में दिए, चौथा में दिए, तो हो सकता है फर्स्ट वाले का कट ऑफ ही गया 72, तो वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 61 वाले का सिलेक्शन वहां पे हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड वाले का फिर कितना गया, सेकंड वाले का मानते हैं गया कि 65 गया, तो यहां भी आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपका तो 61 है, नहीं हो पाया। फिर थर्ड वाले का मानते हैं कि 60 गया, थर्ड वाले का 60 गया, तो यहां पे आपका हो गया और थर्ड वाले में आपका सिलेक्शन हो गया। अगर ये थर्ड नंबर में सिलेक्शन आपका नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता है कि मतलब यहाँ पे वो कॉलेज भी देखता है कि चॉइस कौन कौन सा पहले दिया हुआ उसको चुनता है। ठीक है, नंबर बेसिस पर तो होगा ही लेकिन चॉइस भी मायने रखता है, इसलिए चॉइस में आप देखिएगा सरकारी कॉलेज अगर देना है शुरू में तो दीजिए, नंबर अच्छा है तो 80+ नंबर है तो दीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट को चुनिए, ज्यादा बेहतर है। इस बार तो और कंपटीशन बढ़ गया और सीट भी लिमिट में है, 30,700 ही सीट है, जिसमें से लगभग 9,000 सीट सरकारी के लिए और बाकी बचा हुआ प्राइवेट के लिए, आपको बताए थे हम। तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे आपके सुविधा के लिए। हम कोई भी वीडियो लाते हैं ताकि आपको समझ में आए, बहुत सारे लोग को दिमाग खुलता है, समझ में आता है कि अच्छा ऐसे करना था। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप बाद में पछताएं कि अरे ऐसे करते तो ठीक रहता, नहीं, अभी समझ लीजिए ज्यादा बेहतर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिहारी स्टाइल में। ठीक है, और ये चीज आपको समझना ही चाहिए क्योंकि आपको 2 साल वहां पे गुजारना है, एक एक दिन भी पहाड़ लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नमेंट कॉलेज का हाई कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज का लो कट ऑफ जाएगा, ये तो आपको पता है। कब से होगा आपका काउंसलिंग शुरू 2024 वाला, तो लास्ट जून, यानी कि आप देखिएगा करीब करीब 25 जून के लगभग में 2 दिन पीछे 2 दिन आगे आप लोग का डेट आ जाएगा कि आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो गया है, और आप लोग करने के लिए कुछ दिन समय दिया जाएगा, 5-6 दिन 10 दिन समय दिया जाएगा, और आप लोग वहां पे काउंसलिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन कर सकता है काउंसलिंग ये तो आपको बताए हैं। काउंसलिंग स्कोर कार्ड में जिनका नंबर पास मार्क्स से अधिक है, अब देखिए पास मार्क्स से अधिक कहने का अर्थ मेरा क्या है कि अब जिसका पास मार्क्स दिया हुआ 36 नंबर, ठीक है, अब किसी का 37 नंबर है या 36 है या 38 नंबर है, वो भी सोचेगा कि हमको भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत कम चांस है आपके लिए। ठीक है, पैसा तो लग ही जाएगा काउंसलिंग करने में, 500 और 350 बताए अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो, मतलब अंतिम से अंतिम भी जो आप कॉलेज चुने उसका भी कट ऑफ हो सकता है कि 42 गया हो, 45 गया हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ने का चांस है, प्राइवेट मतलब सरकारी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्राइवेट का भी बढ़ने का चांस इस बार है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उदास मत हो जाए कि मेरा 500 रुपया भी लग गया और हमको कॉलेज भी नहीं मिला, तो क्योंकि नंबर भी तो कम लाए थे आप। और सबसे बड़ा परेशानी इस बार ये है कि आंसर की में कुछ और नंबर दिया था और स्कोर कार्ड में सबका नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर घटा करके दिया है, कुछ लोगों का बढ़ा करके दिया है, सेम दिया है, अलग चीज है, वो 2-4 लोग ही हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि हम वीडियो डाले वहां पे इतना कमेंट है, क्योंकि मेरा नंबर 65 नंबर था, वहां पे 55 कर दिया गया, 72 था 66 कर दिया गया, 90 था 70 कर दिया गया, इस टाइप से बहुत सारा कमेंट है, तो इसके कारण भी उनको मिलना था सरकारी या प्राइवेट में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज हुआ है। चलिए, इस तरह का स्कोर कार्ड आपके पास आया होगा और ये क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑब्टेन्ड स्कोर है, ओवरऑल मार्क्स है ना, रैंक है, कैटेगरी रैंक है, तो ये सब चीज आप देखिएगा। अब इसका 40 नंबर है, बहुत कम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बीसी कैटेगरी से ये है, ठीक है, बीसी कैटेगरी से हैं और यहाँ पे 40 नंबर है, तो बहुत कम चांस है कि इसको
कॉलेज मिलेगा, लेकिन सरकारी का तो बात ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट में भी दिक्कत है। तो चॉइस अधिक देना पड़ेगा, अच्छे से चॉइस को डालना पड़ेगा, नजदीकी हो या दूर हो आपको डालना पड़ेगा। और लगभग 6 से लेकर के 30 तक कॉलेज आप डाल सकते हैं। तो ज्यादा डालने से फायदा होता नहीं है, आप अपने एरिया में ही डालिएगा। अगर अच्छा नंबर है तो कम भी डालिएगा, बहुत सारे लोग तो 5-10 ही डालते हैं। 25 भी आप डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिएगा। अगर आपका मन है तो डाल ही दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में हमको बोलिएगा कि आपके कारण मेरा जो है डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पाया। तो डाल दीजिएगा आपका अगर मन करे तो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका जो है रिजल्ट आया था या स्कोर कार्ड, और कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप जब जाएंगे ना, आपका जब काउंसलिंग होगा तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लॉगिन मतलब रोल नंबर आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका खुलेगा, आपका वेबसाइट खुलेगा। और वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका डिटेल तो सब भरा हुआ है ही, आप फॉर्म तो भर ही दिए थे ना, फॉर्म तो आपका भरा गया था। तो जब फॉर्म भर ही दिए थे तो सब डिटेल उसके पास है ही, कुछ नहीं करना है आपको। वहां पे पैसा पेमेंट करना होगा और कॉलेज का चॉइस करना पड़ेगा, बस कॉलेज का चॉइस करना पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके कॉलेज का चॉइस करते जाइएगा, सब में चुनते जाइएगा, जो भी आपके नजदीकी कॉलेज है, चाहे दूर का, जो भी आप चुनना चाहते हैं। कम नंबर है तो सरकारी मत चुनिएगा, बस भरिएगा मत उसको, प्राइवेट ही चुनिएगा। ज्यादा नंबर है तो सरकारी आप 5-6 कॉलेज लगातार से चुन सकते हैं, उसके बाद से प्राइवेट चुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा और आप डीएलएड कर पाएंगे। तो काउंसलिंग का ये प्रक्रिया, काउंसलिंग करना, आपको बोले ना कि एक दावा करना है कि हम इतना नंबर लाए हैं और इस कॉलेज में क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है, 3rd में हो सकता है, 4th में हो सकता है। और अपने लिस्ट का 3 लिस्ट लगभग जारी होता है, ठीक है। उसमें आपका अगर नाम आ गया, कोई कॉलेज आपको बुला लिया, कॉलेज आपको खुद फोन करेगा, आपका नंबर भी उसके पास रहता है, नंबर वगैरह सब चल जाता है, ठीक है। तो आपको फोन करेगा या मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब 3-4 कॉलेज आपको अगर अलॉट हो गया है तो आप जिसमें आपका मन करेगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जाकर पता कर सकते हैं किसमें फी कम है, किसमें ज्यादा है, कहाँ पे अच्छा है, कौन नजदीकी है, किसमें सुविधा जाता है ज्यादा है, किसमें कम है, प्राइवेट का बात कर रहे हैं। तो आप वहां पे एडमिशन लीजिए, आराम से आप वहां पे 2 साल का कोर्स करिए। कोई भी दिक्कत आता है हमसे कॉन्टेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज मतलब ठीक ही रहता है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आप अगर ज्यादा समझदार नहीं होंगे तो हो सकता है आपको रोज कॉलेज बुला ले, ठीक है। समझदार होंगे तो आप अपने हिसाब से कॉलेज को देखेंगे, जो भी कॉलेज आपका अच्छा होगा वहां से आप 2 साल का डिग्री लीजिए। प्राइवेट और सरकारी का डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है, आप बस डिग्री ले लीजिए डीएलएड का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और सभी लोग इस बार डीएलएड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सीट ही 30,700 है, इतना ही लिमिट में कर पाएंगे, ये आपको भी पता होना चाहिए। बाकी लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम से जरूर जाकर जुड़ जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं, जाकर जुड़िए, वहां से क्वेश्चन पढ़िए और जुड़े रहिए, सब कुछ आपको बेहतर लगेगा। और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ईयर और उसके अगले ईयर भी आपका काम करेगा। बिहार के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन काम करते हैं और बहुत कम फी पे आपको दे रहे हैं, जाके एक बार चेकआउट करिए, नीचे लिंक दिया गया है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये 3 चीज जब करिएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा आपके कोर्स करने से लेकर के आपके जितने भी डाउट हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।